हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लबब्बा एंड दिस वीडियो विल टॉक अबाउट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। हम सारे अपने कॉलेज टाइम पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते हैं ताकि रिज्यूमे में उनको ऐड कर सकें और प्लेसमेंट का फायदा उठा सकें या कुछ नई चीज़ सीख सकें। तो वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आपका टाइम बचाने के लिए ये सारी टाइम स्टैम्प के साथ सब कुछ आ रहा है कि प्रोजेक्ट्स क्यों बनाने चाहिए, प्रोजेक्ट बनाते टाइम किन किन मेन पॉइंट्स का, मेन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। अगर मेरे पास प्रोजेक्ट आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं तो मैं किन रिसोर्सेज को फॉलो करूँ जिससे मेरे पास वो आइडियाज़ आ जाएं। और एंड में कि अगर मुझे रिकमेंडेशन देनी हो कि यार कोई ऐसे 5 ऐप्स जिनको रिज्यूमे में ऐड भी कर सकें, वो बनाने में आसान भी हो पर उनका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा हो, तो वो 5 प्रोजेक्ट आइडियाज़ के रिकमेंडेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी वो सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टाइम सब ऐड कर दिए तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यार कि करंटली प्रोजेक्ट के नाम पर बच्चे क्या क्या अपने रिज्यूमे में ऐड करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है आपकी एंड्रॉयड iOS यानी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। सेकंड चीज वेब डेवलपमेंट। थर्ड चीज मशीन लर्निंग आ गई, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनसे रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो। एंड फोर्थ आपके नई नई टेक से जो भी रिलेटेड नई चीजें बन सकती है, जैसे फ्लटर की बात कर सकते हैं, रिएक्ट नेटिव की बात कर सकते हैं। तो टाइम के साथ साथ जो नई चीजें आती जा रही है, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, उन सब के यूज करके भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट की कैटेगरीज में आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मैं प्रोजेक्ट बनाता हूं तो प्रोजेक्ट क्यों बनाते हैं हम, मतलब रिज्यूम में ऐड करते हैं ना प्रोजेक्ट्स क्यों करते हैं, रीजन क्या है। सबसे पहली चीज, आप प्रोजेक्ट बनाते हो अपनी टेक्निकल स्किल को शोकेस करने के लिए कि मेरे को भाई ये टेक स्टैक आता है। सेकेंड चीज, आप प्रोजेक्ट बनाते हो अपने इनोवेशन को शोकेस करने के लिए कि यार मैंने ये आइडिया सोचा कि हाँ एक ऐप बना सकता हूँ जिसमें कि बहुत सारे कार ड्राइवर आ सकते हैं और लोग कैब बुक कर सकते हैं, इस टाइप का ऐप सोचा आपने और आपने बनाया उसको। ठीक है, तो इनोवेशन, क्रिएटिविटी को शो करने के लिए आपने अपना ऐप बना दिया। थर्ड चीज, आप फ्रीलांसर हो, आपका अपना खुद का बिजनेस है, उसको सपोर्ट करने के लिए आपने एप्लीकेशन बना दी, आपने एक वेबसाइट बना दी, आपने एक ML बेस्ड मॉडल बना दिया कोई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं। अब बात आती है कि यार मैं एक सिंपल सा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाता हूँ, वो भी प्रोजेक्ट में काउंट होगा। और मैं खतरनाक सा मशीन लर्निंग का रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट बनाता हूँ, वो भी प्रोजेक्ट ही काउंट होगा। तो मतलब सिंपल वाला बनाते हैं ना, मुश्किल वाला क्यों बनाऊं मैं। अब इसको समझते हैं यार कि अगर मैं बात करूँ ये कोडिंग वाले डोमेन वाली चीज की, यूट्यूब पर तो बहुत सारे चैनल है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे तो ये वाला चैनल देखते हैं, इस चैनल को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 50 ऑप्शन है चैनल्स के, उनमें से आप टॉप 5 या 6 ही देखते होगे, है ना। ये तो नहीं कि आप सब 50 के 50 की वीडियोस देखते होगे, है ना। तो आप वही चीज देखते हो, इसमें आपको थोड़ी रिलेटेबल कंटेंट मिलता है, कुछ एक्स फैक्टर मिलता है, कुछ वैल्यू एडिशन मिलता है, कुछ अलग चीज जो बाकी से नहीं मिल पा रही है। जो वाइब आपके अंदर है वो वाइब आपको इस वीडियो से मिल रही है, रेजोनेट कर रही है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप वही चीज देखते हो। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इंटरव्यू को वही प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा जिसमें कुछ अलग दिख रहा हो उसको। मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सब बना रहे हैं ना यार, तो वो भी आपने बना दिया तो उसको लगेगा नहीं, ये बोलेगा यार वो भी भीड़ थी, ये वही भीड़ में से आया है भाई, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो उसको मजा नहीं आएगा। तो बात करते हैं किन किन पॉइंट्स को हमें देखना पड़ेगा, किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा वाइल मेकिंग योर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो ट्राई करो उसमें नई टेक का थोड़ा सा, एटलीस्ट एक छोटे से सेक्शन में आप एक नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सको, एक नए फ्रेमवर्क का, एक नई लाइब्रेरी का, एक नई API का, कुछ एक नई चीज जो मार्केट में चल रही है उसका आपने आप छोटे से सेक्शन में उसका यूज कर लिया, ताकि जब आप अपने रिज्यूमे में उसको डिस्क्राइब करो प्रोजेक्ट को तो आप लिख सको ये और वहां पर वो हिट करेगा इंटरव्यूअर को कि यार इसने तो ये चीज यूज की और ये तो बहुत नई चीज है अभी, है ना। तो इससे आपको फायदा होगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट, जो भी आप चीज बना रहे हो, जो भी आप आइडिया को इंप्लीमेंट कर रहे हो, ट्राई करो कि वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट हो। प्रैक्टिकल से क्या मतलब है, जैसे जब मैं NSIT में था तो वहां पर एक वेबसाइट थी कॉलेज स्पेस करके, आप सर्च कर सकते हो। तो वहां पे क्या होता था कि कोई भी टाइम टेबल है तो वहां पे अपलोड हो जाता था, कोई भी पुराने ईयर्स के पेपर, प्रीवियस पेपर होते हैं जो, वो सारे अपलोड होते थे। बुक्स क्या क्या फॉलो करते हैं उन सबकी PDF अगर पढ़ी है तो वहाँ पे उस साइट में मिल जाती थी। मतलब बेसिकली समराइज करें अगर तो सारे कॉलेज के बच्चे वहाँ से देख सकते हैं यहाँ टाइम टेबल क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम की डेट शीट क्या है, बुक्स कौन कौन सी है, उन सबकी PDF पढ़ी तो वहाँ से निकाल ली। किसी बच्चे ने नोट्स बना के अपलोड करके वहाँ से नोट्स ले लिए, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लिए। तो एक ऐसी वेबसाइट बनाई जो कि बहुत मिनिमल फंक्शनिंग वाली है, कुछ ऐसा खतरनाक नहीं हो रहा, वहाँ पे डायनामिक्स ही नहीं है, बट उसको उस कॉलेज के 3000 बच्चे फॉलो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो आप बोल सकते हो कि यार मैंने ये वेबसाइट बनाई है, वो बोलेगा तो बहुत सिंपल है, बट फायदा क्या यहाँ पे कि वो उसको बच्चे यूज कर रहे हैं। अब आपने बना दी है, छोड़ दिया, आगे आने वाले टाइम पे यूज होती जाएगी। मतलब रियल लाइफ में उसका एक प्रैक्टिकल यूज हो रहा है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, बस प्रोजेक्ट का कोई फायदा नहीं होता, वो बस उनके रिज्यूम में होता है, ना तो वो एंड्रॉइड ऐप स्टोर में डालते हैं, ना कोई डाउनलोड करता, ना कोई यूज करता। तो वो चीज नहीं करनी है, कुछ ऐसी चीज बनानी जो प्रैक्टिकल हो, जिसको यूज भी किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि डोंट फॉलो द भीड़। तो भीड़ ने बनाया है टू डू लिस्ट ऐप, भीड़ ने बनाया है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, भीड़ ने बनाया है ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस।
तो ये सब बनाते जा रहे हैं, तो ट्राई करो ये चीज़ें ना बनाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बना चुके हैं और मतलब रोज दाल खाओगे तो बोर हो जाओगे ना, वैसे इंट्रोवर्ट बोर हो चुके हैं प्रोजेक्ट्स के साथ। तो आपको बनाना है कुछ अलग, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ यूनिक, कुछ न्यू टेक का यूज करके, थोड़ा बहुत, एटलीस्ट थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे कि अभी करंटली क्या चल रहा है, जैसे गेम्स की अगर हम बात करें तो गेम्स आजकल वर्चुअल होस्ट पर चलाने की चीजें चल रही है। बच्चों ने मतलब ऐप का नाम बताया था मुझे, एनवीडिया का, मतलब जो प्लेटफॉर्म था मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो हम क्या करते हैं, मतलब कोई गेम ले लो छोटी सी, मतलब उस लेवल के सर्वर आप अभी नहीं ले पाओगे, फाइनेंशियल्स नहीं होंगे उतने, तो एक छोटी सी गेम ले लो और अपने प्रोजेक्ट के थ्रू दिखाओ कि यार इसको हम इस वर्चुअल होस्ट पे चला रहे हैं। एक आपका प्रोटोटाइप बन जाएगा, ठीक है, जिससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार इसने छोटी वाली यहाँ पे चला के दिखा दी है, तो बड़ी भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, आइडिया होना चाहिए आपके पास, ठीक है। 3 पॉइंट हमने क्या सीखे यार। पहला पॉइंट कि जब भी प्रोजेक्ट बना रहे हो ट्राई करो उसके एक छोटे सेक्शन में, एटलीस्ट एक छोटे से सेक्शन में आप नई टेक का यूज करो। सेकंड चीज, आपका प्रोजेक्ट जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए, रियल लाइफ में यूज करने लायक। थर्ड चीज, जो भी आप आइडिया सोच रहे हो, जो भी बना रहे हो, वो थोड़ा सा यूनिक, सेम भीड़ वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यार ये चीज मैंने समझ ली, मुझे पता लग गया कि हाँ इन पॉइंट्स को मुझे ध्यान में रखना है, बट प्रोजेक्ट के आइडियाज कहाँ से आएंगे। आइडियाज के लिए अपने कुछ रिसोर्सेज फॉलो करने पड़ेंगे। इस चीज को आपको ऐसे समझाते हैं, ये जैसे मैं क्रिएटर हूँ, थोड़ा छोटा सा क्रिएटर हूँ, बट क्रिएटर हूँ। तो अब मुझे सोचना है कि यार मैं वीडियो अगली किस चीज़ पे बनाऊँ। 2 तरीके हैं, या तो मैं अपने बाकी क्रिएटर से बात करता हूँ कि यार मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, ग्रोथ नहीं मिल रही है, किस आइडिया पे काम करूँ, कैसी वीडियो बनाऊँ, क्या टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जिससे ग्रोथ मिले, यानी बाकी क्रिएटर से बात कर रहा हूँ। सेकंड चीज, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि यार इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ। तो कमेंट सेक्शन, जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरा व्यूअर है, उसको देख के मैं सोच रहा हूँ कि हाँ इस पे बना सकते हैं क्योंकि इसकी डिमांड है। इन 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब वैसे ही आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो आप इंटरव्यू को तो कॉल करोगे नहीं कि भाई यार वो कौन सा वीडियो लगता है तेरे को, वही बना देंगे, ऐसा तो करोगे नहीं। तो आपको क्या करना है, जो आपके आसपास के बंदा बंदी हैं, बंदा बंदी मतलब जो आपको कहाँ जाना है, आपको गूगल जाना है, आपको कहाँ जाना है, फेसबुक जाना है, तो आप सर्च करो कि ये गूगल की बंदी, ये फेसबुक का बंदा, इसने क्या क्या बनाया था। उनके आइडियाज को देखकर, उनके प्रोजेक्ट को देखकर आपको आइडियाज आ जाएंगे कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको आइडियाज मिलते हैं। अब यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म आते हैं, पहला प्लेटफॉर्म लिंक्डइन और सेकंड प्लेटफॉर्म क्या, गिटहब, ठीक है, भूल गया था मैं। तो इस टॉपिक पर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पर, मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ बहुत पहले भी, और नॉलेज वाइज बहुत सारी वीडियो, बट उस टाइम पे शायद थोड़ा मुझे बताने में थोड़ा शर्म आती है, नया नया मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी, तो आप वो भी देख सकते हो एक बार। और ये वाली वीडियो भी आप देख ही रहे हैं वैसे तो, ठीक है। तो इसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा कंसाइज वे में बता दूँ, थोड़ा और प्रैक्टिकल वे में बता दूँ, और कुछ आइडियाज जो मेरे एंड पे हैं वो भी शेयर कर दूँ, क्या ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ठीक है। और लिंक्डइन की बात कर रहे थे, लिंक्डइन एक बहुत ही सही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको अपने कॉलेज सीनियर से लेके कॉर्पोरेट सब मिल जाएंगे, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी आप कंपनी सोच रहे हो दिमाग में, वो सारे लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पहले से ही, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको इन लोगों की प्रोफाइल पर जाना है, वहां पर इनके प्रोजेक्ट सेक्शन में जाना है, वहां से आइडियाज लेने की, हाँ ये मैं बना सकता हूँ, हाँ यार ये मैं बना सकता हूँ। जब आप ऐसे 5-6 लोग, 7, 8, 10 लोगों की प्रोफाइल देख लोगे, प्रोजेक्ट सेक्शन देख लोगे, तो आपके दिमाग में अपने आप आइडिया बनने शुरू हो जाएंगे, यार मैं इस पर भी काम कर सकता हूँ, यार मैं ये वाला आइडिया उठाता हूँ इसका, ये उठाता हूँ इसका, इन दोनों को मिला के ये चीज बना लेता हूँ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के आइडियाज आने शुरू हो गए। अब सर्च कैसे करते हैं भैया, ये तो हवा वाली बातें हो रही है, सर्च करके दिखाओ, सर्च करके दिखाते हैं आपको। सर्च करने के 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका आपके पास है कि आप उस बंदा बंदी को जानते हो कि हाँ यार रमेश कुमार जो फेसबुक में प्लेस्ड हुए हैं, मैं उनको जानता हूँ, लिख दो नाम लिख के सर्च करके उनकी प्रोफाइल पर जा सकते हो। सेकंड चीज़ कि नहीं जानते भाई, नहीं जानते, हमारे कॉलेज में था ही नहीं कोई ऐसा खतरनाक बच्चा, तो अब आप क्या करने वाले हो, अब आप लिखो, कुछ नहीं लिखना, कोई भी कॉलेज का नाम लिख लो, वहाँ से कोई ना कोई बच्चा आपको दिख जाएगा। कोई भी कंपनी का नाम लिख दो, जैसे कि मुझे चाहिए गूगल का बच्चा NSIT वाला, मेरे को गूगल NSIT, तो NSIT के बच्चे जितने भी गूगल में प्लेस्ड हुए हैं वो सारे वहाँ पर आ जाएंगे, उनकी प्रोफाइल में जाकर देख सकता हूँ मैं। थोड़ा प्रैक्टिकल वे में करके दिखाते हैं आपको, ऐसे आपका हवा में लग रही होंगी बातें, तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो यार ये लिंक्डइन ओपन कर लिया हमने, और अब कुछ लोगों की प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ, जहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से हमको प्रोफाइल को थोड़ा सा स्क्रैप करना है और वहाँ से आइडियाज निकाल के लाने हैं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं कुश मिश्रा की प्रोफाइल। तो आगे तो ये आगे कुछ की प्रोफाइल है, यहाँ पे ये रिज्यूम में पड़ा हुआ है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं यार ऑनलाइन चेस, मोटिवेशन, कॉलेज स्पेस जो मैंने आपको बताया था यार, एक ऐसी चीज़ जो प्रैक्टिकल चीज़ है, जो आपके कॉलेज में असली में यूज़ हो रही है एक स्केल पर, ठीक है। तो ये बहुत ही सही चीज़ है। और मतलब जब 5-6 प्रोजेक्ट्स डालते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे तगड़े बनाने हैं, उसमें से अगर 2 भी तगड़े हैं, अगर एक भी बहुत अच्छा है तो काम चल जाएगा, तो ये नहीं कि सारे तगड़े बना दो। जैसे भाई ने कुछ ज़्यादा प्रोजेक्ट डाल रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्या बात है, इतने सारे। तो इनका जो म्यूजिक नोट जनरेशन वाला ऐप है यार, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के देखो कितना इंटरेस्टिंग लगेगा यार। दिस इज अ मॉडल विच ट्रांसफर म्यूजिक स्टाइल, इट कैन ट्रांसफॉर्म सॉन्ग फ्रॉम वन इंस्ट्रूमेंट टू अनदर, जैसे कि पियानो से गिटार। इट इज़ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल स्टाइल ट्रांसफर पेपर बाय फेयर, इट हैज़ एन एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर।
तो अब बनाने में कितना आसान कितना मुश्किल रहा वो बात की बात है, बट इंटरेस्टिंग। जब आपके इंटरव्यूअर ने पढ़ा कि हाँ ये लिखा है इसने, तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट आया कि हाँ कि क्या चीज़ें समझाओ इसके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें रखनी है जैसे, ठीक है। तो हमने एक चीज़ ये समझ लिया कि यार हम रिज्यूमे से देख के आइडिया ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम। ये एक और हमारे कॉलेज का बच्चा था यार, सिद्धांत बग्गा। मतलब ये वो लोग हैं यार जिनके शॉर्ट लिस्ट में हमेशा नाम आते रहते थे, तो उन लोगों की प्रोफाइल दिखा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्बन क्लैप जीई, भाई का बहुत बार नाम आया शॉर्ट लिस्ट के अंदर। देखते हैं आगे। प्रोजेक्ट्स 9 प्रोजेक्ट्स भाई साहब, इतने प्रोजेक्ट। एब्स्ट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन यूजिंग हायरार्किकल अटेंशन मैकेनिज्म, अच्छा खतरनाक। शॉपिफाई, ऑटोमेटिफाई वेब एप्लीकेशन टू ऑटोमेट टास्क लाइक टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन फॉर इमेजेस, स्पीच रिकॉग्निशन। अभी ऑटोमेटिफाई वाला ऐप देखो ना, सही लग रहा है यार। एक वेब ऐप बनाया जो कि इमेज से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लेता है, आसान काम है मानते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। सिंगल अगर ये प्रोजेक्ट बनाता मैं, जैसे लोग क्या करते, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इमेजेस एक अलग प्रोजेक्ट बनाते, स्पीच रिकॉग्निशन वाला अलग प्रोजेक्ट बनाते, एंड ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर ये भी अलग बनाते। तो भाई ने तीनों चीज़ों को मिलाकर एक वेब ऐप बना दिया है, तो ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। बाकी सब तो नॉर्मल से ही हैं। एक तो पहले वाला प्रोजेक्ट सही लग रहा है एंड ऑटोमेटिफाई बहुत सही लग रहा है, ठीक है। तो अटेंशन पकड़नी है आपको, ठीक है, अटेंशन। अगला चलते हैं हमारी क्लास के बच्चे से जिसका पूरे कॉलेज में सबसे हाईएस्ट पैकेज लगा था, क्योंकि प्लेसमेंट गूगल नहीं आई थी, एटलेशन आई थी, सबसे हाईएस्ट था 50 LPA। धर्मेश सिंह, नहीं ये वाले नहीं है भैया। तो जो आपको नाम मिले तो आपको लिखना है धर्मेश सिंह NSIT, ठीक है। धर्मेश सिंह आ चुके हैं, जूनियर नहीं, बहुत खतरनाक बच्चा है भाई। तो इनके चलते हैं हम रिज्यूमे पर। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ें हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर। देखो यार, जो खतरनाक बच्चा है जिसने पूरे कॉलेज में सबसे तगड़ा पैकेज उठाया, उसने प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर कोई भसड़ नहीं मचा रही, सिर्फ 2 ही डाले हैं। ध्यान समझते हैं चीज़ को। पहला है ब्लॉकचेन से रिलेटेड, आइडेंटिटी मैनेजमेंट यूजिंग ब्लॉकचेन, खतरनाक। मशीन लर्निंग लाइब्रेरी फॉर पाइथन, सिर्फ 2 चीज़ें बनाई है और नेक्स्ट लेवल। रिज्यूमे देखो बहुत ही सिंपलिस्टिक लग रहा है, बट खतरनाक, बहुत ही खतरनाक बच्चा था यार ये। मतलब ये जिस कंपनी में बैठता था हम बोलते हैं इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, और हुआ सबसे तगड़ी, है ना। तो ये प्रोजेक्ट है। अब यहाँ से आपको क्या मिलता है दिमाग में कि आप रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। जैसे आपके पास रिसर्च पेपर है, आपने पढ़े बहुत सारे, उनमें से एक अच्छा लगा आपको और आपने वो इम्प्लीमेंट करने का सोचा, इम्प्लीमेंट किया, उसको आपने रिज्यूमे में डाल दिया, ठीक है। या फिर आपने अपना खुद का रिसर्च पेपर लिखा, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट भी किया, तो वो चीज़ भी बहुत सही रहती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो आपने यहाँ सीख लिया कि यार ऐसे में सर्च करने वाला, बहुत बेसिक चीज़ बताई है मैंने, बताया मुझे आपको ऐसे सर्च करना है, जो भी आपको अच्छे बंदों को पता है, ठीक है। अब कुछ बंदे ऐसे ही मिलेंगे जिन्होंने रिज्यूमे नहीं डाल रखा हुआ, ठीक है, तो डिमोटिवेट नहीं होना, बहुत सारे बंदे आपको मिल जाएंगे। जैसे अब मुझे गूगल का कोई बच्चा चाहिए NSIT का, मैं कह लूँगा गूगल NSIT, तो अभी दुनिया भर के आ जाएंगे यार, ठीक है। तो ये सिद्धांत गोयल NSIT सबसे ऊपर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम जाएँ नीचे तो प्रोजेक्ट सेक्शन देखते हैं भाई ने क्या कर रखा है। ICPC ACM, तो भाई ने प्रोजेक्ट नॉर्मल बनाए होंगे, पक्की बात है, एक ही दिख रहा है यहाँ पे। ऑप्टिमाइजेशन, फाइनल ईयर थीसिस, वही रिसर्च बेस्ड वाले काम है, ठीक है। तो जिसकी यार कॉम्पिटिटिव में बहुत तगड़ा होता है, उसके ज़्यादातर जनरल बात कर रहा हूँ कि उनके प्रोजेक्ट उतने तगड़े लेवल के नहीं होते, नॉर्मल बनाते हैं वो, क्योंकि उनकी कॉम्पिटिटिव बहुत तगड़ी होती है, ठीक है। तो ऐसे आपको सर्च करना है, कोई भी कंपनी का चाहिए, मुझे फेसबुक का कोई बच्चा चाहिए, ठीक है, फेसबुक लिख देता हूँ, फेसबुक लिख दिया मैंने। अब देखते हैं क्या आता है। तो ये फेसबुक में पीपल पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर ये सारे बच्चे आ जाएंगे जो फेसबुक में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी की प्रोफाइल खोल के रिज्यूम में से देख लो क्या क्या कर रखा है इस बच्चे ने, या प्रोजेक्ट सेक्शन में जाकर देख लो कि क्या क्या प्रोजेक्ट बना रखे हैं, तो यहाँ से आपको आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। अब बात करते हैं दूसरे रिसोर्स के बारे में, जो कि है गिटहब। गिटहब की जो मैं बात करता हूँ, गिटहब पहले खोल लेते हैं एक बार, तो ID पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो छोड़ो। यहाँ से सर्च कर लेते हैं एंड्रॉयड। जब आपने सर्च कर लिया तो आपको कोई भी टैग स्पेसिफिक आपको टैग डालना है, बस उस टैग से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एंड्रॉइड का चाहिए मिल जाएगा, ML का चाहिए, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सारी चीज़ें बस आपको, मतलब टेक वाइज आपने टैग डाली और आपको चीज़ें मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, कोई टैग पर क्लिक करते हैं, कौन सा टैग, विच वन, मोबाइल ऐप, देखते हैं क्या होता है। तो मोबाइल ऐप पे क्लिक करके ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे जिसमें मोबाइल ऐप का यूज़ हुआ है, ठीक है। मतलब इस टैग का लगाया गया है कि हाँ ये मोबाइल ऐप है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ ये प्रोजेक्ट मिल गया। गिटहब के ऊपर वैसे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, देख सकते हो आप, आपको थोड़ा आइडिया लग जाए गिटहब होती क्या चीज़ है। तो लिंक्डइन
गिटहब, इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके आपको प्रोजेक्ट आइडियाज लेके आने हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा टाइम लगा दिया है लिंक्डइन समझने में कि यार कैसे सर्च करना है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बट कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल नए हैं, अभी फर्स्ट ईयर में आए, सेकंड ईयर में आए, उनको आइडिया नहीं है कि प्रोजेक्ट्स के बारे में और लिंक्डइन और गिटहब के बारे में। तो ऐसे देख के उनको थोड़ा समझ में आ जाए कि हाँ ये प्लेटफॉर्म है, ऐसे करना होता है, ऐसे रिज्यूमे देखना होता है, ऐसे सेक्शन देखना होता है प्रोजेक्ट वाला। तो अब बात करते हैं आगे की 5 रिकमेंडेशन, 5 प्रोजेक्ट आइडियाज़ जो मेरी तरफ से आपके लिए होंगे, बहुत सिंपल और बहुत इंपैक्टफुल। क्या बनाना भी आसान है और इम्पैक्ट भी बहुत तगड़ा पड़ रहा है इंटरव्यू के ऊपर, आपके रिज्यूमे के ऊपर, ठीक है। सबसे पहली चीज़, क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करो यार। क्रिप्टोग्राफी वाली प्रोजेक्ट्स बहुत ही कम हैं। क्रिप्टोग्राफी का यूज़ कैसे कर सकते हैं? सिक्योर कम्युनिकेशन, आपने कोई मैसेज सेंड किया, वो एनक्रिप्ट होके गया, AES, DES, RSA, हैशिंग एल्गोरिथम का यूज़ करो। तो इन चीज़ों का यूज़ करके सिक्योर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सकती है। सेकंड चीज़, पासवर्ड जनरेशन, आपने सिंपल पासवर्ड लगा रखा है, अपना फ़ोन नंबर, ठीक है। आप चाहते हो कि यार मैं मेहनत नहीं करने वाला खतरनाक से लिखने में, आपने एक पासवर्ड जनरेटर का ऐप लगा दिया जो क्या करता है, आपके सिंपल से फ़ोन नंबर को, मतलब जो भी आपका पासवर्ड है उसको एनक्रिप्ट कर देता है। और AES की एनक्रिप्शन इस लेवल की होती है कि उसको डिक्रिप्ट करने में सालों, हजारों पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, मतलब एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, यहाँ डाल दूंगा कितने साल लगेंगे एक AES के एनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने में। अगर आपको की नहीं पता तो इतने साल लग जाएंगे। और थर्ड चीज, मान लेते हैं कोई मीडिया है, कोई डॉक्यूमेंट है, इसको ट्रांसफर करना है, तो आपने एनक्रिप्ट करके सेंड कर दिया। तो ये चीज़ों में आप क्रिप्टोग्राफी का यूज कर सकते हो, बहुत ही जल्दी ऐप बन जाएगा, बहुत आसान होगी इंप्लीमेंटेशन, बट इम्पैक्ट बहुत तगड़ा पड़ेगा। जब आपने रिज्यूमे में लिखोगे ना कि मैंने ये बनाया, इस एल्गोरिथम को यूज किया, इसका यूज किया, इसका यूज किया। एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, राउंड्स क्या होता है, सिमेट्रिक की क्या होती है, साइफर क्या होता है, तो ये वो चीज़ें पता होनी चाहिए। बट ऐप बहुत जल्दी बन जाएगा और इम्पैक्टफुल बहुत तगड़ा होगा। सेकंड चीज़ की बात करते हैं। सेकंड चीज़ है आपका लाइब्रेरी बनाओ, कोई खुद की कस्टम लाइब्रेरी बना ली, कस्टम हेडर फाइल बना ली। जैसे कि हम बात करें जावा के अंदर बिग इंटीजर वाली क्लास है, बट ऐसा C++ उसमें कुछ भी नहीं है। तो वैसे एक चीज़ होती है एक्सटर्नल, जिसको आप यूज़ करके कर सकते हो, बट आप खुद की एक हेडर फाइल क्रिएट कर लो, खुद की एक क्लास क्रिएट कर लो कि यार इसका यूज़ कर लूंगा मैं, और इसका यूज़ करके बिग इंटीजर वाली फंक्शनलिटी C++ में भी आ जाएगी। ऐड करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस करवा दो, डिवाइड करवा दो, मॉडुलस करवा दो। तो ऐसे एक अपनी खुद की हेडर फाइल आप बना सकते हो। और इसका फायदा क्या होने वाला है, जब आपको बिग इंटीजर पे C++ में करना पड़ता है ना अरिथमेटिक वाली चीज़ें, तो दिमाग घूम जाता है, क्योंकि लिखना पड़ेगा बार बार कोड। अगर आपने खुद की बना रखी है, वो आप शो कर सकते हो कि हाँ मैंने ये लिखा, सॉल्व क्या किया, ये वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, C++ में कुछ भी नहीं था, तो मैंने अपनी खुद की बना ली, ठीक है, और खुद कोड किया, तो मजे मजे, है ना। सेकंड चीज़ बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और दिखाने लायक चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। थर्ड आइडिया, कॉलेज स्पेस। जैसे मैंने आपको बताया NSIT में कॉलेज स्पेस नाम की एक वेबसाइट थी, जहाँ पे आपके सारे पेपर्स, सारे नोट्स, सारी बुक्स की PDF, सारी टाइम टेबल, डेट शीट, ये सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाती थी। तो आप, मतलब सारे बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, हर कॉलेज में कोई 1-2 बच्चे कर रहे होंगे इस चीज़ के ऊपर काम। तो आप भी ऐसे एक एक्सटर्नल वेबसाइट बना लो जहाँ पे ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे सब बच्चों को मिल जाए, वहाँ पे ट्रैफिक आना भी शुरू हो जाए, और इस चीज़ को आप दिखा सकते हो कि हाँ यार ऐसे मैंने वेबसाइट बनाई है, ये पूरा कॉलेज जो है इसको यूज़ करता है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। फंक्शनैलिटी वाइज बहुत ही मिनिमल चीज़ है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगने वाला, बट क्योंकि लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, आपको आइडिया लगेगा कि यार ऐसे वेबसाइट कैसे काम करती है जहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है, तो वो चीज़ इम्पैक्ट मारेगी। जैसे एक और एग्जांपल कि TNP की वेबसाइट, हमारे यहाँ पे फिर दोबारा NSIT में TNP की वेबसाइट भी बच्चों ने खुद ही मिलकर बनाई थी। TNP मतलब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, तो उसमें भी आप हेल्प कर सकते हो। तो ट्राई करो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने का और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने का, तो इस चीज़ से भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लाइव ट्रैफिक आ रहा होता है। और क्या क्या आइडिया हो सकता है, और ये कि आपने कोई एप्लीकेशन बना दी, मोबाइल ऐप बना दिया, जहाँ पे टाइम टेबल सिंक हो रहा है, आपका CR है जो मास बंक करवा रहा है, तो अपने आप क्लासेज ऊपर नीचे सिंक कर रही है। मतलब हर कोई बच्चा देख सकता है कि यार मैं IT ब्रांच का हूँ, सेक्शन 1 का, और वहाँ पर ये वाली क्लास जो थी कैंसिल हो गई है। मतलब पूछना पड़ेगा कि भाई CR कौन कौन सी क्लास कैंसिल हो गई। एक आपने ऐप बना दिया जहाँ पे सब कुछ सिंक में चल रहा है कि हाँ ये कैंसिल हो गई है, ये शिफ्ट हो गई है। तो इससे मतलब मेरे को लगता नहीं किसी बच्चे ने अभी तक ये कॉलेज में यूज़ करी होगी या बनाई होगी। तो इस पर आप काम कर सकते हो कि ऐसे टाइम टेबल सिंकिंग, टाइम टेबल नोटिफिकेशन काइंड ऑफ ऐप बना सकते हो। फोर्थ चीज़ के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे हमने धर्मेश के रिज्यूमे में देखा था यार, रिसर्च पेपर वाले प्रोजेक्ट्स, तो आपको रिसर्च पेपर पढ़ने हैं और ट्राई करो कोई ऐसा मिल जाए जिसको इम्प्लीमेंट कर सको। वो वाली चीज़ें बहुत इम्पैक्ट मारती है। यहाँ पर एक सैम्पल आ रहा होगा रिसर्च पेपर का एंड्रॉयड की एल्गोरिथम से रिलेटेड, तो ये भी देख सकते हो आप एक बार, ठीक है। अब आगे चलते हैं 5th पॉइंट पे, मिक्स्ड टेक एप्स, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें, 2 या 2 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपस में मिक्स होती है, मर्ज होती है, उसका यूज़ करके आप ऐप बनाते हो। पहला ऐप शर्मा ने जो बनाया था वो था शफलर। शफलर में आपने एंड्रॉयड और ML दोनों को मिला के एक ऐप बनाया गया था, जो कि म्यूजिक प्लेयर था। उसमें ML का कोई मॉडल था जो एक रिसर्च पेपर ने बताया हुआ था, उसका यूज़ करके, एंड्रॉयड का यूज़ करके एक ऐप बनाया था, ठीक है। तो शफलर भी आप देख सकते हो, गिटहब के ऊपर लिखते ना अनुज कुमार शर्मा शफलर, तो आ जाएगा अपने आप, ठीक है। सेकंड चीज़ आप गिटहब पे देख सकते हो, एक और रिमोट एक्सेस ऐप, कि अपने फ़ोन से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है।
सुनने में आसान लग रहा है, इंप्लीमेंट करने में बहुत जान निकल जाती है, पर बनेगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, नेटवर्किंग की बहुत अच्छी सारी जानकारी हो जाएगी आपको। गिटहब पे सर्च करना ईशान धमीजा, DHAMIJA, रिमोट एक्सेस करके, या फिर उनकी गिटहब की रिपोजिटरी में देख लेना, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये 5 आइडियाज थे जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहला, क्रिप्टोग्राफी का यूज कर सकते हो। सेकंड चीज, अपनी खुद की लाइब्रेरी बना सकते हो। थर्ड चीज, कोई प्रैक्टिकल कॉलेज स्पेस या TNP वेबसाइट जैसी चीज बना सकते हो अपने कॉलेज के लिए। कोई टाइम टेबल सिंकिंग ऐप बना सकते हो, क्योंकि मास बैंक तो बहुत सारे होते हैं, अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है। फोर्थ चीज, रिसर्च पेपर इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड फिफ्थ, कोई 2 टेक को मिला के मर्ज करके कोई ऐप बना सकते हो। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ML से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो लिंक्डइन और गिटहब पूरा भरा पड़ा है। मतलब किसी भी प्रोफाइल पे भी लैंड करोगे लिंक्डइन पे, तो 70% ऑफ द टाइम्स आपको वहाँ पर ML के प्रोजेक्ट से मिलने वाले हैं बहुत सारे। तो ML की तो भरमार पड़ी हुई है, मतलब ML के लिए बताने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप आपको मिल ही जाएंगे लिंक्डइन पे सर्च करते करते। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने डिस्कस कर लिया प्रोजेक्ट क्यों बनाते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, रिसोर्सेज कौन कौन से यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, और 5 प्रोजेक्ट आइडिया जिस पे आप काम कर सकते हो, जो बनाना आसान है एक्सेप्ट द लास्ट वन। और बनाने से आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा रिज्यूमे पे, रिज्यूमे बहुत भाग हो जाएगा। और बस आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया होगा। कुछ बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि यार ये बचा, या फिर कुछ आइडिया हो गया यार ये बना सकता हूँ क्या, ये बना सकता हूँ क्या, तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताना कमेंट सेक्शन में एक बार कैसी लगी वीडियो। और बस लाइक टारगेट इस बार मैं रखूंगा भाई, पहली बार 10,000 लाइक करते हैं इस वीडियो पे, देखते हैं होते क्या नहीं। ठीक है, बाय बाय।